42वें काव्य में क्या कहा कि भगवान आपका ही सानिध्य मिलता रहे, आप ही मेरे स्वामी बने, अर्थात मैं कहीं मिथ्यात्व में न चला जाऊं, मेरे सम्यक्त ही बना रहे। इस जन्म में तो आप मिल गए, मुझे सही राह मिल गई, और कहीं ऐसा नहीं कि इस पुण्य का फल मुझे स्वर्ग आदि मिले और वहां जाकर के मैं भटक जाऊं और फिर मिथ्यात्व में चला जाऊं। तो ये भगवान मेरा जो सम्यक तो है, जो सम्यक दर्शन है, वह इस भाव में तो बना रहे और अगले अगले भवांतरों में भी बना रहे, जब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति न हो जाए। ऐसा देखो 43वां काव्य देखो। इत्थम समाहित धियो विधिवत जिनेन्द्र, इत्थम समाहित धियो विधिवत जिनेन्द्र, सांद्रोल लसत पुलक कंचुकी तांग भागा, सांद्रोल लसत पुलक कंचुकी तांग भागा, तद बिंब निर्मल मुखाम्बुज बद्ध लक्ष्या, तद बिंब निर्मल मुखाम्बुज बद्ध लक्ष्या, ये संस्तवम तब विभो रचयन्ति भव्या, ये संस्तवम तब विभो रचयन्ति भव्या। इत्थं समाहित धियो विधिवत जिनेन्द्र, सांद्रोल्लसत् पुलक कंचुकितांग भागा, तद्बिंब निर्मल मुखाम्बुज बद्ध लक्ष्या, संस्तवं तव विभो रचयन्ति भव्या। इत्थं समाहित धियो विधिवत जिनेन्द्र, सांद्रोल्लसत् पुलक कंचुकितांग भागा, तद्बिंब निर्मल मुखाम्बुज बद्ध लक्ष्या, संस्तवं तव विभो रचयन्ति भव्या। दोनों युगल हैं, 43वां और 44वां। यहाँ भक्ति की विधि बताई है कि कैसी भक्ति करना चाहिए और उस भक्ति का फल क्या होता है, वह 44वें काव्य में दिया है। तो इस प्रकार से आपने अभी भक्ति की, एक रूप होकर के भगवान में आप एक रूप हो गए। जब आपने यही कह दिया कि हे भगवान, हे स्वामी, आप ही, तुम ही इस लोक में और परलोक में तुम ही मुझे मिलो और कोई मुझे ना मिले, है ना। तो जब तक एकाकार नहीं होगे तब तक इस प्रकार की भावनाएं, विचार, ऐसी भक्ति नहीं आएगी। जब आप एकाकार हो गए प्रभु से, तब आपके अंदर से ऐसे भाव निस्सरित होते हैं, निकलते हैं। तो अब यहाँ भी कह रहे हैं कि हे जिनेन्द्र, हे जिनेन्द्र, जिनेन्द्र पद दिया है, विधिवत जिनेन्द्र, हे जिनेन्द्र, इत्थम समाहित धिया विधिवत, इत्थम इस प्रकार से, समाहित धिया, समाहित सावधान बुद्धि वाला, सावधान बुद्धि वाले, विधिवत विधि पूर्वक, सांद्र उल्लसत पुलक कैचुकित अंग भागा। इसके पूरे का तात्पर्य यही है
कि जिसके रोम रोम खिल गए हैं। हाँ, जिसके शरीर के अंग के प्रत्येक प्रदेश के प्रत्येक रोम रोम उल्लसित हो गए, खिल गए हैं। ऐसा कौन? अंत में दिया भव्या, ऐसे वे भव्य प्राणी, भव्य जीव, जिनके अंग के प्रत्येक प्रदेश के प्रत्येक रोम रोमांचित हो गए हैं, खिल गए हैं। अर्थात जो अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक, भक्ति भाव पूर्वक क्या करते हैं? त्वद बिंब निर्मल मुखाम्बुज बद्ध लक्ष्या। त्वद आपके बिंब, आपके बिंब, आपके प्रतिबिंब, आपके बिंब अर्थात आपके हाँ वो आगे है। आपके बिंब अर्थात आपका जो प्रतिबिंब है, आपकी जो मुद्रा है, उस मुद्रा को निर्मल मुख अम्बुज, निर्मल मुख कमल, मुख रूपी कमल की ओर बद्ध लक्ष्या, लक्ष्य करके अर्थात एक टक आपको देख करके, भगवान की मुद्रा के समक्ष बैठ करके और भगवान के प्रतिबिंब को, भगवान की मुद्रा को, भगवान के मुख को एक टक देखते हुए, बद्ध लक्ष्य होगा लक्ष्य बद्ध होकर के उनकी ओर एक टक निहार करके क्या करते हैं? ये जो लोग, जो भव्य जीव संस्तवम रचयन्ति, तब संस्तवम रचयन्ति, आपका संस्तवन रचते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपका स्तवन करते हैं, आपके गुणगान करते हैं, आपका स्तोत्र रचते हैं। भगवान तो स्तोत्र रच ही रहे हैं ना, तो उन्होंने पद दिया इसमें कि ये संस्तवम, ये तब संस्तवम रचयन्ति, जो आपके स्तवन को रचते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, स्तुति करते हैं। कैसे? ऊपर दिया था विधिवत, विधिवत जिनेन्द्र, विधिवत विधि पूर्वक जो आपके संस्तवन को रचते हैं, आपका संस्तवन करते हैं। अब अगले 44वें काव्य में कहेंगे वे क्या प्राप्त करते हैं, है ना? हाँ, यहाँ अभी अधूरा है, यह फल नहीं मिला अभी। आपकी स्तुति जो करते हैं वो क्या करेंगे अगले 44वें काव्य में। तो हे जिनेन्द्र, इत्थम समाहित दिया, इस प्रकार से सावधान बुद्धि वाले और जिन्होंने, जिनके सांद्र उल्लसत पुलक कंचुकित अंग भागा है, जिनके अंग अंग के रोम पुलकित हो गए हैं, ऐसे और ऐसे भी भव्य जीव, ये भव्या जो भव्य जीव हैं, वे शांत तद्बिंब निर्मल मुखाम्बुज बद्ध लक्ष्या, आपके बिंब के निर्मल मुख कमल की ओर, आपका जो प्रतिबिंब है, आपकी जो मुद्रा है, आपकी जो प्रतिमा है, उसकी ओर बद्ध लक्ष्य हो करके, आपकी ओर एक टक निहार करके, आपकी ओर एक टक बस, और किसी को देखना ही नहीं है, कौन आया कौन गया कौन से, कुछ नहीं, बस प्रभु आपकी ओर एक टक होकर के जो निहार करके, लक्ष्यबद्ध होकर के, जो एक लक्ष्य ही लेकर के आए हैं कि बस हमें तो प्रभु को देखना है, प्रभु की पूजन करना है, प्रभु का अभिषेक करना है, बस प्रभु की ओर निगाह है और कहीं नहीं। हमारी निगाहें तो कहाँ कहाँ दौड़ती हैं, कौन किस कलर में आया, किसने किस हाथ से द्रव्य चढ़ाई, किसने भगवान पे अंगूठी लगाई,
किसने नहीं लगाई, किसने चरण स्पर्श किए, और हम इसी में उलझ जाते हैं। जिसको जो करना करने दो, हम किस लिए आए? बस हम ये नहीं देखें कि उसने अंगूठी लगाई कि नहीं लगाई, चरण छुए कि नहीं छुए, अभिषेक किया कि नहीं किया, तिलक लगाया कि नहीं लगाया, हम इसी में उलझे रहते हैं। आए थे हरिभजन को, है ना, तो भगवान की भक्ति करो, भगवान की ओर दृष्टि लगाकर एक टक बद्ध लक्ष्याह शब्द ही दे दिया। लक्ष्य तो बना के आओ कि भगवान की भक्ति करने आए हैं। बद्ध लक्ष्याह, एक टक होकर के, एक लक्ष्य बांध करके, हे विभो, हे प्रभु, विधिवत, जो विधिवत तब संस्तवम रचयंती, आपके संस्तवन को रचते हैं वे भक्त प्राणी। आगे 44वां काव्य।